हर बार जब वह लड़की ताई ची का अभ्यास करती, उसके चेहरे का बदसूरत जन्म चिन्ह गायब हो जाता था। लेकिन परिवार में केवल पुरुषों को ही मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति थी, इसलिए वह हर बार चोरी छिपे अभ्यास करती थी। इसी जन्म चिन्ह की वजह से नौकरानियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती और सारे गंदे कपड़े धोने के लिए उसी को दे देती। जैसे ही वे वहां से चली जाती, लड़की चुपचाप ताई ची की मुद्रा में खड़ी हो जाती। वह जोर से पैर पटकती और सारे कपड़ों को झटक कर पानी के टैंक में गिरा देती। फिर वह हल्की सी छलांग लगाकर पानी के टैंक के ऊपर जा खड़ी होती और सीखी हुई ताई ची की कला से कपड़े धोती, जिससे सारे कपड़े तुरंत साफ हो जाते। लड़की को बचपन में ही युवा स्वामी ने गोद लिया था और वह उसके जन्म चिन्ह की वजह से होने वाले अत्याचार को सह नहीं पाता था, इसलिए उसने उसे गुप्त रूप से ताई ची के कुछ सूत्र सिखाए। लड़की को जन्म चिन्ह की परेशानी से पूरी तरह मुक्त करने के लिए युवा स्वामी ने मार्शल आर्ट छोड़कर चिकित्सा विद्या पढ़ने का निर्णय लिया। अनजाने में ही लड़की की मार्शल आर्ट अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक दिन पिता को युवा स्वामी के चिकित्सा अध्ययन के रहस्य का पता चल गया और वह दोनों को अलग करने के साथ साथ लड़की को संप्रदाय से निकालना चाहता था। युवा स्वामी तुरंत घुटनों के बल बैठकर पिता से विनती करने लगा। तभी अचानक एक विशाल पट्टिका उड़ती हुई आई। लड़की ने तुरंत युवा स्वामी को धक्का देकर बचाया। उसी समय चुनौती देने वालों का एक समूह आ पहुंचा, जो उनके ताई ची को ललकारने आया था ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। सभी ने चुनौती स्वीकार की और सबसे पहले युवा स्वामी आगे आया। जब दुश्मन उसकी ओर बढ़ा तो उसने ताई ची की तकनीक से उसे तुरंत परास्त कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दुश्मनों की संख्या बढ़ती गई, लंबे समय से अभ्यास न करने के कारण वह कमजोर पड़ने लगा और जल्द ही चारों ओर से घिर गया। यह देखकर लड़की बहुत चिंतित हुई और उसने गुप्त रूप से अपनी आंतरिक शक्ति युवा स्वामी को प्रदान की। अचानक उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ और उसने दुश्मनों को हटा दिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। तभी उनमें से एक शक्तिशाली योद्धा ने फिर से युवा स्वामी पर हमला किया, जिसके सामने वह टिक न सका और घायल होकर गिर पड़ा। जब वह दोबारा उठ खड़ा हुआ तो भी दुश्मन ने उसे नहीं छोड़ा। निर्णायक क्षण में लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर दुश्मन का हाथ पकड़ लिया। अब उसने अपनी मार्शल आर्ट को छिपाना बंद कर दिया और 5 सेकंड से भी कम समय में प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया।